राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 18वीं कहानी मंगल सिंह को समाप्त कर चुके हैं, जिसके जरिए राहुल सांकृत्यायन 1857 के विद्रोह को लेकर एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि जिन सामंतों का राज्य अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला, उनकी पेंशन तक बंद कर दी। वे अंग्रेजों से खासे खपा थे और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करना चाहते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सामंतों के पास न तो अपनी कोई मुकम्मल सेना थी और न ही इनके सैनिकों को किसी प्रकार का आधुनिक हथियार चलाने का कोई प्रशिक्षण था। ये युद्ध दरअसल लड़ा जाना था उन सैनिकों के दम पर जिनको ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने ऑलरेडी आर्मी ट्रेनिंग दी थी। इन सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये सामंत अपना राज्य दरअसल वापस लेना चाहते थे। सैनिकों की कीमत इन सामंतों की नजर में महज एक मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। ये स्पष्ट तौर पर राहुल सांकृत्यायन ने कहानी में मेंशन किया है। उसके साथ ही गौरतलब करने लायक एक बात और है, वो ये कि इस विद्रोह में सिखों और गोरखों ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद अंतिम दृश्य में हमने जाना कि मंगल सिंह इस विद्रोह के जरिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहता था, जिसे सामंत समझ जाते हैं और बड़ी चतुराई के साथ मंगल सिंह को विद्रोह के समय दिल्ली न भेजकर 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ पूरब की तरफ रवाना कर देते हैं। यहाँ बड़े ही याद भावना के साथ राहुल सांकृत्यायन इस बात को मेंशन करते हैं कि यदि मंगल सिंह को 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ पूरब न भेजकर दिल्ली भेजा गया होता तो इस क्रांति का कुछ और ही परिणाम होता। अंत में हमने जाना कि सब तरफ से घिर जाने के बावजूद भी मंगल सिंह सरेंडर करने से मना कर देता है और अंततः अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों का शिकार होकर मौत को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कहानी हमने समाप्त की थी। अब हम इसकी अन्य कहानी की तरफ चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पुस्तक की 19वीं कहानी है सफदर।